औरंगज़ेब आलमगीर रहमत उल्लाह अलैह शाहजहां के तीसरे बेटे 15 ज़ीक़ायदा 1027 हिजरी में मुमताज़ महल के वतन से पैदा हुए। इब्तदाई तालीम शेख अबुल वाअज़ हरगामी से और इल्म और अदब मौलवी सैयद मोहम्मद कन्नौजी से हासिल किया और दीगर असातिज़ा से दीनी उलूम में महारत हासिल की। उन्होंने सिर्फ 1 साल में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। उलमा और बुजुर्गों से हुस्न अक़ीदत और वालिहाना मोहब्बत रखते थे। जब किसी जगह तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ के उलमा और मशाइख की मजलिस में हाजिर होकर इल्म और मारिफत की बातें सुनते और उन्हें कीमती तोहफे और तहाइफ से नवाजते। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उनके साहबजादे सैफुद्दीन से इल्म सुलूक और मारिफत हासिल किया। उनकी इताअत और इबादत का ये हाल था कि सुबह सादिक से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ते और मस्जिद में पहुंचकर फजर की आज़ान के इंतज़ार में क़िबला रू होकर बैठे रहते। आज़ान के फ़ौरन बाद सुन्नत अदा फरमाते, बाजमात नमाज पढ़कर तिलावत कुरान और मुताला हदीस में मशगूल हो जाते और चाश्त की नमाज पढ़कर खलवतगाह में तशरीफ़ ले जाते। हमेशा बावुज़ू रहते, कलमा तय्यबा और दीगर वज़ाइफ की पाबंदी से अदा करते। पीर, जुमेरात और जुमे को रोज़ा रखते और औलिया अल्लाह के साथ ज़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहते। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख़ानदान तैमूरिया के सबसे ज़्यादा अक़लमंद, बहादुर, मुनसिफ़ मिजाज और हुकूमत मुल्की इंतज़ाम की भरपूर सलाहियत रखते थे। वो 1068 हिजरी में तख्त नशीन हुए। अगले साल तख्त नशीनी के मौके पर लोगों के सारे टैक्स माफ़ कर दिए और 25 लाख रुपए ज़रूरतमंदों में तकसीम किए। 6,30,000 रुपए के तोहफे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रवाना फरमाए। 1,60,000 रुपए की लागत से किले में संगमरमर की मस्जिद तामीर कराई। जगह जगह गरीबों के लिए लंगर खाने खुलवाए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत कराची बंदरगाह से लेकर आसाम के मशरक़ी हुदूद और को हिमालय से लेकर बहर हिंद तक फैली हुई थी। उन्होंने मुल्की इंतज़ाम के तहत नशा आवर चीज़ों, नाच गाने और खिलाफ शरीयत कामों पर पाबंदी लगाई। रास्तों को लूट मार करने वालों से महफूज किया। 1,40,000 रुपए सालाना मोहताजों के लिए मुकर्रर किए। उन्होंने किसी मजहबी मकाम को गिराने की कभी इजाज़त नहीं दी। हर तबका और मजहब के लोग खुशहाली और अमन और सुकून से रहते और आज़ादी के साथ अपने मजहब की रस्मों को अदा करते थे। वो हर छोटे बड़े की बात गौर से सुनकर फैसला करते और हक बात के मुकाबले में किसी की सिफारिश कबूल नहीं करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामी और शरई उलूम से ख़ास लगाव था। यूँ तो उनके दौर में बहुत से दीनी और इल्मी काम अंजाम दिए गए और बहुत सारी किताबें शाया की गईं। उन्हीं में से मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजमुल फ़ुरक़ान है, जो कुरान मजीद के अल्फाज की फ़हरिस्त है। उसके अलावा उनका गिरा कदर इल्मी कारनामा ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा की एक जमात को हुक्म दिया कि फ़िक़्ह की तमाम किताबों से मसाइल मुंतखब करके एक ऐसी जामे किताब तैयार की जाए जो फ़िक़्ह की तमाम पहलुओं पर हावी हो। शेख निज़ामुद्दीन को उस जमात का सदर बनाया गया। चुनांचे उलमा की 8 साला मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी शाही तैयार हुई, जिस पर उस ज़माने में 2 लाख रुपए खर्च हुए। बादशाह का मामूल था कि रोज़ाना उस किताब का एक सफ़ा शेख निज़ाम से पढ़वाकर उस पर गौर व फिक्र करते और फिर उलमा की मुत्तफ़िक़ा राय से उसको लिख लिया जाता। हकीकत में ये ऐसा इल्मी कारनामा है कि जिसने उलमा और तलबा को फ़िक़्ह की तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया। जब इस किताब को अरब उलमा ने पढ़ा तो इसे बड़ी कदर की निगाह से देखा और फिर अरब में फतावी हिंदिया के नाम से इसको शाया किया। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, इतनी वसी सरहदों पर हुकूमत करने वाला और इतना मसरूफ़ शख्स अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गया। आज हम जिन वजहों से नमाज छोड़ते हैं, रोज़ा छोड़ते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं,
شراب پیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، کیا وہ وجہیں جائز ہیں؟ کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہم اللہ کے سامنے اس کا جواب دے پائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔